Hello students, the topic of today's discussion in computer network is network models. यूनिट 2 का पार्ट है बेसिकली। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो हम दो टर्म फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, वन इज़ कॉल्ड नेटवर्क मॉडल, अनदर इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग मॉडल्स। तो दोनों टर्म्स सिमिलर लगती हैं लेकिन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जब हम नेटवर्क मॉडल की बात करते हैं तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स के हाउ द सिस्टम्स आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन किस लेवल पे शेयर कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम नेटवर्क मॉडल बोलते हैं। और सिस्टम्स पे इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है और उसको कैसे एग्जीक्यूशन होता है उसको हम नेटवर्किंग मॉडल बोलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नेटवर्क मॉडल की। नेटवर्क मॉडल बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पीयर टू पीयर मॉडल और क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो जो अगर हम नेटवर्क मॉडल की बात करते हैं तो नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग इज बेसिकली ए कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड फर्मवेयर। यह इसका एक कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन है। इसको सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया है? नेटवर्किंग वी हैव डेवलप्ड द नेटवर्किंग इन टर्म्स ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर मतलब हमने डिफरेंट टास्क को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ग्रुप्स में, जिनको हम लेयर बोलते हैं। और वो लेयर एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे हम आगे चल के अभी OSI मॉडल पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि नेटवर्किंग में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट कम्युनिकेशन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड दोज कैटेगरीज आर टर्म्ड एज लेयर्स। उन कैटेगरीज को हम लेयर्स बोलते हैं। हर लेयर का अपने फिक्स्ड वर्क होता है जिसको वो एग्जीक्यूट करती है और अपने से ऊपर वाली लेयर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सिमिलरली जो अपर लेयर है वो नीचे वाली लेयर की सर्विसेज लेती है। सारी लेयर्स आपस में डेटा शेयर भी करती हैं और इनपुट आउटपुट के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। नेटवर्क में किसी भी कार्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित किया जाता है जिन्हें संबंधित लेयर्स द्वारा पूरा किया जाता है। यदि कार्य अपर लेयर द्वारा शुरू किया गया है तो यह टॉप डाउन मैनर में प्रोसेस होता है, और यदि नीचे वाली लेयर द्वारा शुरू किया गया है तो यह बॉटम अप अप्रोच में कंप्लीट होता है। सभी लेयर्स जो है प्रोटोकॉल मेथड्स और प्रोसेस का उपयोग करके अपने अपने प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं, और सेंडर और रिसीवर दोनों एंड पर यह कार्य पीयर टू पीयर होता है। मींस एट द सेम लेवल। पीयर टू पीयर बोलते हैं, हम बोलते हैं ना दिस इज माय पीयर ग्रुप। तो स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट इटसेल्फ किसी एक बैच के स्टूडेंट्स जो हैं वो पीयर ग्रुप कहलाते हैं, जो सेम लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। अगर हम फैकल्टी की बात करें तो सेम लेवल पे जो फैकल्टी है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ए पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप का मतलब बेसिकली होता है कि जब हम किसी एक सेम लेवल पे कोई कम्युनिकेशन कैरिड आउट करते हैं तो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज पीयर ग्रुप। तो नेटवर्क मॉडल बेसिकली दो कैटेगरी होती हैं, पीयर टू पीयर मॉडल और क्लाइंट सर्वर मॉडल। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उनको। तो ये नेटवर्किंग मॉडल्स का बेसिकली लेयर्ड आर्किटेक्चर है। इसमें हमने रिप्रेजेंट किया है कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 है सेंडर एंड पे, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 है रिसीवर एंड पे। नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को और ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को सपोर्ट करती है, डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिकेशन इन विच मोड इट इज कैरिड आउट, आइदर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया, नेटवर्क मॉडल बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। तो पहले बात करते हैं पीयर टू पीयर मॉडल की। पीयर टू पीयर मॉडल में सिस्टम्स जो हैं इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिन्हें पीयर्स कहते हैं, और P2P मॉडल भी कहा जाता है इसको। सारे सिस्टम्स आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, उनके बीच में कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता। दे आर कैपेबल ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली विद ईच अदर। जो सिस्टम है वो एज ए क्लाइंट भी वर्क करता है, एज ए सर्वर भी वर्क करता है। मीन्स वो रिक्वेस्ट ले भी सकता है और रिक्वेस्ट को फुलफिल भी कर सकता है। तो पीयर टू पीयर का मतलब क्या हो गया? हमें किसी इंटरमीडियरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि जो हमें मॉनिटर करे। हम खुद इतने कैपेबल होते हैं दैट वी कैन प्रोसेस द रिक्वेस्ट ऑल्सो, वी कैन सेंड द रिक्वेस्ट ऑल्सो। अब सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए और ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम P2P सॉफ्टवेयर्स का
डेवलपमेंट होती है, जो जिनके एग्जांपल्स हैं काजा इज़ वन सॉफ्टवेयर, लाइमवेयर इज़ वन और पीयर शेयर। ये 3 सॉफ्टवेयर का हमने एग्जांपल लिया। बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, बट दीज 3 आर फ्रिक्वेंटली यूज टू एस्टेब्लिश ए पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। P2P सॉफ्टवेयर हमें सभी सिस्टम्स पर फाइल सर्च करने की सुविधा प्रदान करते हैं। साथ ही दूसरे सिस्टम्स भी हमारे साथ फोल्डर शेयर कर सकते हैं और डेटा सर्च कर सकते हैं। जो इसकी मेन डिसएडवांटेज है P2P सॉफ्टवेयर का, दैट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। कि ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर की पायरेसी बहुत जल्दी हो जाती है और वो अवेलेबल होने लगते हैं, तो उससे हमारी जो ऑथेंटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो पीयर टू पीयर जैसे हमने डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ है, देयर आर 4 systems, every system is itself working as a client as well as server। वो क्लाइंट की तरह भी वर्क कर रहा है और सर्वर की तरह भी वर्क कर रहा है। ठीक, तो पीयर टू पीयर सिस्टम्स का मतलब हो गया बेसिकली जब 2 सिस्टम्स आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं और वो बिना किसी इंटरमीडिएरी सिस्टम यानी सर्वर के बिना आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, तो उसे पीयर टू पीयर सिस्टम कहा जाता है। अब बिफोर डिस्कसिंग नेटवर्किंग मॉडल हम अब बात करेंगे नाउ द सेकंड नेटवर्क मॉडल कैटेगरी इज क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर बेसिकली मॉडल क्या होता है? इट इज आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच मैनी क्लाइंट्स मीन्स रिमोट प्रोसेसर्स रिक्वेस्ट एंड रिसीव सर्विस फ्रॉम ए सेंट्रलाइज सर्वर होस्ट कंप्यूटर। यहाँ पे जितना भी सारा काम है रिक्वेस्ट देने का और उस रिक्वेस्ट के बेस पे डेटा लेने का, वो क्लाइंट के थ्रू किया जाता है जो रिमोट स्टेशंस पे होते हैं, और ये सारा वर्क सर्वर के थ्रू होता है। मीन्स अगर 2 सिस्टम्स को आपस में बात भी करनी है तो वो बिना सर्वर के आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्लाइंट कंप्यूटर्स प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू अलाउ ए कंप्यूटर यूजर टू रिक्वेस्ट सर्विसेज ऑफ द सर्वर टू द सर्वर एंड टू डिस्प्ले द रिजल्ट फ्रॉम द सर्वर which returns by the server. So whenever some information is to be required, that has to be requested to a server। वो information हम सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा और उसके बाद हमें वो रिक्वेस्ट का जो भी हमारी रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से वो हमें डेटा सेंड करेगा। तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में और यू कैन से क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमेशा कम्युनिकेशन जो होता है दैट हैज़ टू बी विद द हेल्प ऑफ ए सेंट्रलाइज सर्वर। अगर 2 क्लाइंट को भी आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो सर्वर की सहायता से ही कम्युनिकेट करेंगे, आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 क्लाइंट्स बने हुए, तो अगर क्लाइंट 1 को क्लाइंट 2 से कम्युनिकेट करना है तो इट विल सेंड रिक्वेस्ट टू क्लाइंट सर्वर, सर्वर विल फुलफिल दिस रिक्वेस्ट टू क्लाइंट 2। जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वो बेसिकली 2 तरह का होता है, 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? 2 tier architecture is basically where the client cannot communicate directly to the server. This kind of architecture is basically used where the number of systems are limited और वहाँ पे 2 tier architecture का उपयोग होता है। 3 tier architecture जो 2 टायर में डिसएडवांटेजेस हैं दैट इट कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सर्वर, उनको रिमूव करने के लिए 3 टायर आर्किटेक्चर डेवलप किया गया है। इसमें जो सिस्टम है दैट क्लाइंट जो है दैट यूज एन इंटरफेस विद अलोंग विद डेटाबेस और उसके थ्रू सर्वर से कम्युनिकेशन होता है। तो इस जो इंटरफेस बनी होती है इसको बेसिकली मिडलवेयर बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम में शोज है that client can communicate with database which is server, and 3-tiered architecture में there is a middleware application servers होते हैं, उनको हम डेवलप करते हैं जो ASP.NET और Java etc में डेवलप किए जाते हैं। Client is basically requesting from web browser and application interface is there which is represented as middleware, then the access is to be done from server। Now what are the advantages of client server model? The basic advantage is that
whenever two systems needs to be communicate, they have to approach the server. मल्टीपल क्लाइंट्स एक साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं जिनको बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है, सर्वर उनकी कॉपी बना के रखता है और जैसे ही रिक्वेस्ट आती है इजीली उसको ट्रांसफ़र कर देता है. तो इम्प्रूव डेटा शेयरिंग, इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज, शेयर्ड रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इजी मेंटेनेंस, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी इन स्पाइट ऑफ लोकेशन. मीन्स रिमोट लोकेशन पे अवेलेबल क्लाइंट्स पे भी आसानी से हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. क्लाइंट सर्वर मॉडल के थ्रू एप्लीकेशन हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को सॉफ्टवेयर कंसिडरेशन के हिसाब से डेवलप किया जाता है. सर्वर सेंट्रलाइज कंट्रोलर होता है, तो वो डिसाइड करता है कि हाउ द इंफॉर्मेशन इज टू बी फुलफिल्ड, रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करना है, और वो क्लाइंट को इजीली उसकी रिक्वेस्ट के हिसाब से डेटा अवेलेबल कराता रहता है. सो व्हेन वी से नेटवर्क मॉडल इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर. पीयर टू पीयर की अगर हम बात करते हैं, पीयर टू पीयर का मतलब हो गया कि जब दो सिस्टम्स आपस में डायरेक्टली बिना किसी इंटरमीडिएट सिस्टम की सहायता के कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसे पीयर टू पीयर मॉडल कहा जाता है. इसके लिए हम P2P सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे काजा, लाइमवेयर एटसेट्रा. वहीं दूसरी ओर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में रिमोट होस्ट होते हैं जो क्लाइंट की तरह काम करते हैं, और एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो उन सब क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट. इवन दो इफ टू क्लाइंट्स नीड्स टू कम्युनिकेट, दे नीड टू बी कम्युनिकेटेड विद द हेल्प ऑफ सर्वर. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमारा दो तरह का होता है, 2 टायर एंड 3 टायर. 2 टायर में क्लाइंट्स कैन कम्युनिकेट विद डायरेक्टली टू द सर्वर, बट there is certain deficiency that client has to be there is no application program there, we need to write a script code and all these things. While in 3 tier architecture, with the help of web browser, we developed a middleware. web browser के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी, जो मिडलवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करके वापस वेब ब्राउजर में रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा. तो 3 टायर आर्किटेक्चर इज बेस्ट सुटेबल इन क्लाइंट सर्वर. क्लाइंट सर्वर जो है वो उसके एडवांटेजेस भी हैं कि डेटा शेयरिंग की इम्प्रूव हो जाता है, सर्विसेज का इंटीग्रेशन हो जाता है, रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है, इजी मेंटेनेंस है, एंड सिक्योरिटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है. क्लाइंट सर्वर जो मॉडल डेवलप किया गया है उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटीग्रेशन इस तरह से किया जाता है कि फॉर ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर इट इज सुटेबल टू परफॉर्म क्लोज platform communication also. So this is all about network model. In the next lecture we are going to discuss networking model. तो दोनों में डिफरेंस यही है. नेटवर्क मॉडल की जब हम बात करते हैं तो किस लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, और अगर नेटवर्किंग मॉडल की हम बात करते हैं तो डेटा प्रोसेसिंग कैसे हो रही है किसी नेटवर्क में, हम उसको डिस्कस करेंगे. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.